काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रखकर आपको काम करना ही पड़ेगा। और ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ कमी होगी तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। आगे मैं बताना चाहूँगा सक्सेस पाथ, एक बार फोटो ला दीजिएगा। आखिर रास्ता क्या है? जब इसको पाथ को जब आप तोड़िएगा ना तो निकल के आता है P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी, है ना। ये 4 पिलर हैं इस बिजनेस का, जो लगातार जो व्यक्ति अगर इस सिस्टम को लगातार फॉलो करते चला जाता है तो कैसे उसका जीवन बेहतर होता चला जाएगा, आप इसको देखिएगा। पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। पेशेंस मीन्स क्या होता है? सब कोई जानते हैं। एटीट्यूड मीन्स नजरिया, टीचेबिलिटी मीन्स और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। क्या सच में हम लोग रखते हैं क्या? दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, क्या हम लोग सच में रखते हैं क्या? हम जानते हैं पेशेंस कब रखते हैं? जब काम नहीं हो रहा हो ना तब पेशेंस को लूज कर देते हैं, और जब काम चल रहा हो तो उसको हम पेशेंस बना के रखते हैं। होना क्या चाहिए? जब काम नहीं चल रहा हो उस समय अगर आप पेशेंस बना के रखते हैं ना तो विश्वास कीजिए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, वहीं पर निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, ध्यान खोना शुरू कर देते हैं। ये बिजनेस कितना साल का पेशेंस मांगता है? बैठे बैठे या करते हुए? दुनिया का कोई भी आप काम करते हैं पेशेंस रखते हैं कि नहीं रखते? एक जॉब करने वाला भी इंसान 30 दिन तक पेशेंस रखता है और लगातार 2 पैरों पे 10 से 12 घंटा लगातार खटता है, बिना जुबान से आवाज निकाले कि मुझे पैसा चाहिए। बिना आवाज निकाले हुए वो 12 घंटा लगातार पेशेंस के साथ लगातार हर दिन 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा कितना दिन काम करता है? 30 दिन, तब जाके उसको 25,000, 18,000, 30,000, 35,000 वो सैलरी पाता है। उसके पहले कुछ बोलता है क्या? लेकिन हम लोग 2 प्लान दिखाते नहीं है, 5 प्लान नहीं दिखाते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो प्लान को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। सर पेमेंट नहीं आ रहा है, चेक नहीं आ रहा है ना। अरे बस ने सिस्टम क्या कहता है? 104 लोग को पहले प्लान दिखाइए, दिखाता है ना। हम दिखाते हैं क्या पहले इसको? हम लोग 2 को दिखाते हैं, उसी में से रिजल्ट को अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंस के साथ अपने काम को जो स्लाइड जो दिया गया ना 104 को, उसका प्रोबेबल लिस्ट बनाइए और उसको जानकारी देकर देखिए। तब देखिए कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा हम लोग करते हैं क्या? लेकिन और जगह आपको 20,000 सैलरी अगर आपको दी जाती है, 25,000 सैलरी अगर आपको दी जाती है ना, अब वो कहे कि 100-200 लोगों से विजिट करना है पिछले 15 दिनों में या 10 दिनों में, तो विश्वास कीजिए पूरे रिकॉर्ड के साथ हम उसको दिखला देते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? yes. क्यों? कहते हैं ना इंसान जीवन में 2 बार कांपता है। कितना बार? 2 बार। एक डर से और एक ठंड से। इसी 2 चीजों से इंसान कांपता है। ठंड लगते तो कांपता है ना शरीर, और एक डर से कांपता है, चाहे वो डर किसी भी चीज का हो, पेट पालने का हो, चोरी होने का डर हो, किसी प्रकार का डर हो। आड़ी बात समझे? और जीवन में अगर जब तक डर नहीं होगा ना, आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो डर बनाइए। इस बिजनेस में डर है क्या? आया तो भी बाबा, नहीं आया तो भी बाबा। आखिर कैसे किसी इंसान से हो जाता है, कोई इंसान नहीं कर पाता? जानते हैं क्यों? बहुत लोग कहता है सर सेफ शॉप से इनकम नहीं आएगा तो थोड़ी मेरा गुजारा चलता है, सेफ शॉप से थोड़ी भूखे मर जाएंगे। सर आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन उसी बीच में कोई शख्स ऐसा भी होता है कि सर आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन मैंने सेफ शॉप नहीं किया ना तो मैं भूखे मर जाऊंगा। इस वजह से वो कमिटमेंट के साथ काम करता है और सफल होकर दिखला देता है। दोस्तों, सिर्फ इसी चीज का डर होता है। ये डर बनाना पड़ेगा। डर नहीं तो कुछ नहीं है। आड़ी बस ने डर बनाइए कम से कम। ठीक है, या तो आज डर बना लीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपके फैमिली, आपके रिलेशन, आपके समाज के लोग इतने ज्यादा घृणा कर देंगे ना, विश्वास कीजिए आप किसी के सामने नजर नहीं उठा पाइएगा। लेकिन आड़ी बस ने उसी बीच में कोई बगल वाला भी कोई सफल होकर अगर दिखला देगा ना, तो अगला आदमी क्या बोलेगा? अरे देखिए वो आदमी सफल होकर दिखलाया और ये जस का तस पड़ा हुआ है। तो इल्जाम किस पर आएगा? खुद पे ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया जिसका आप असफल हो गए और एक व्यक्ति उसी गली में काम करके सफल होकर दिखला दिया।
विश्वास कीजिए, समय रहते अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, और समय रहते अगर आप काम नहीं करते ना, तो वहीं से आपको धिक्कारा जाता है। आड़ी बात सुने, इसको थोड़ा सा बचिए, ठीक है। पेशेंस बना के रखेंगे, पेशेंस बना के रखिए। काम नहीं चल रहा हो तो पेशेंस उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ एटीट्यूड, हमेशा नज़रिया पॉजिटिव रखिए। सोचिए ना सर, नज़रिया, आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? यस। गलत नज़रिए से करते हैं या सही नज़रिए से करते हैं ना? तब जाके आपको 1 दिन का पगार हो, 10 दिन का पगार हो, चाहे महीने दिन का हो, चाहे साल भर का हो। यानी दुनिया का कोई भी अगर आप काम करें, आपको उस समय पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। एक चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो ऊपर वाले से दुआ करता है कि हे ऊपर वाले, मैं फलाने घर में चोरी करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करना। और भगवान क्या करता है? तथास्तु। सोच के देखिए, और वो जाता है, वो सफल होकर चला आता है। या सोच के देखिए, वो गलत काम करने गया, लेकिन एटीट्यूड कैसा था उसका? पॉजिटिव था। और एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो ना, तो जब गलत काम है, जब वो अंजाम हासिल कर सकता है, तो सर आप तो सही काम करने चले हैं। अगर सोच के देखिए, सकारात्मक नजरिए के साथ आप काम कीजिएगा, जब चोर सफल हो सकता है, तो फिर आप सफल क्यों नहीं हो सकते? तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन गलत निगाह या गलत नजरिया अगर आपको गया ना, तो एक माँ बेटी पे शक करने लगती है, माँ बाप पे शक करने, पिता पे शक करने, अपने हस्बैंड पे शक करने लगते हैं, भाई बहन पे शक करने लगता है, बहन पापा पे शक करने लगती है। कितना माहौल खराब होता चला जाता है, किसके कारण? सिर्फ एटीट्यूड के कारण। और एटीट्यूड जब भी आता है ना, वो 100% एफर्ट के साथ आता है। किसके साथ में? दुनिया का बहुत सारा लेटर है, जैसे नॉलेज हो गया, स्पीक हो गया, टॉक हो गया, एनर्जी हो गया, उसी में एक सब आता है आपका एटीट्यूड, है ना। ए को जब लिखेंगे ना, तो पहले नंबर पे आता है। डबल टी को जब डालेंगे ना, तो किसी किसी नंबर पे आता है। आई को डालेंगे, किसी किसी नंबर पे आता है। तो सबको जब जोड़ेंगे ना, तो एटीट्यूड ही एक ऐसा सिंगल शब्द है जो सबको मिला के 100% आता है। यानी एटीट्यूड अगर आप 100% रखें, चाहे जिस चीज में, पॉजिटिव रखें या वो 100% एफर्ट के साथ में आपकी मदद करेगा दोस्तों, और आप उस चीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी वजह से एटीट्यूड को 100% दिया गया। आप जोड़ के देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, पूरा कितना आता है? 100%, ठीक है। आप सोचिए ना, थोड़ा भी नकारात्मक आपके अंदर आया, देखिए वो पूरी एनर्जी के साथ में आता है। एक इंसान जो कल कितना अच्छा दिख रहा था, थोड़ा सा नकारात्मक आया, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां ही दिखनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो ग्रुप उभर के सदस्य, समाज के लोगों, आपके टीम के लोगों, कहीं भी हो, यानी क्या हो जाएगा? आपका सब चीज गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। बेहतर क्या है? गलत नजरिए से हटा के, निगेटिव एटीट्यूड से हटा के पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना अपने आप को, ठीक है। रखेंगे? यस। रखिए ना। जब 25,000 कमाने के लिए उस बॉस के डर से जो है आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, बॉस कहता है इतना सेल होना चाहिए, यस सर सेल होगा। इस महीना में 10 लाख का सेल है, यस सर 10 लाख का सेल होगा। टीवी पे अपलाइन कहता है कि इस बार 200 भी जाएगा, प्रयास जारी है सर। क्या जारी है? जानते हैं क्यों? डर नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास कीजिए, आज अपलाइन समझा रहा है, तो कहते हैं ना, पहले इंसान इंसान को समझाता है, और दूसरा इंसान इंसान को समझाने में जब असमर्थ हो जाता है ना, फिर उसी इंसान को वो वक्त समझाता है दोस्तों। हेलो, वक्त समझाता है। जब वक्त समझाता है ना, तो इंसान को बदलने का वक्त जरूर मिलता है, अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन वक्त जीवन में दोबारा नहीं मिलता आपको बदलने के लिए दोस्तों। वो दोबारा मौका नहीं देता है दोस्तों, वो कभी मौका नहीं देगा। इसलिए आज अपलाइन आपको कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनकी बात को थोड़ा फॉलो कीजिए। आड़ी बात सुनने, क्योंकि अपलाइन की मेहनत कभी बेकार, कहा भी गया है, लेबर नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है दोस्तों। कभी जाती है क्या मेहनत? आप जैसा बीज डालेंगे आपको रिटर्निंग वैसा ही मिलेगा, ठीक है। कर्म फल इंसान को भोगना, निगेटिव करेंगे निगेटिव। उसी तरीके से बड़ा अच्छा लाइन लिखा था, बोल दूं क्या? कैसे कर्म फल कहते हैं ना, आंख ने फल देखा,